प्रणाम। नमस्कार। जय भगवान केदार। बस तेरो ही आधार। आज फिर आपके सम्मुख आज भगवान केदार की डोली के साथ आज भगवान के कपाट भी खुल गए हैं। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी भाव पे मैं दो शब्द आज के दिन पर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के कपाट खुल चुके हैं, तो आपके प्यार में, आपके लगाव में दो शब्द। इस देवभूमि के पग पग पर हमारी पुरानी कथाओं, जनश्रुतियों में, जागरों में, नदी तटों, पहाड़ की चोटियों से हमारा प्राचीनतम इतिहास बोलता आया है। हमारा धर्म, हमारा कर्म, बड़े भाग्यशाली हैं हम, जो हमने इस तपोभूमि, ऋषि भूमि, स्वर्ग भूमि में जन्म पाया। करोड़ों की आस्था वाले इस प्रांगण में देश विदेश से तप, दर्शन, पूजा और भगवत भक्ति आराधना में समय गुजारने आते रहे हैं और अपने मोक्ष की कामना करते रहे हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के बाद आज भगवान भूतपति केदारनाथ धाम के कपाट परंपरा के अनुसार खुल गए हैं। मैं अल्पज्ञानी, सबसे छोटा आदमी दुनिया का होने पर भी मैं ऐसे विभाग में रहा कि मेरे जीवन की दिशा बदल गई। जो मेरी सजाई मेरी भगवान हो गई और श्री केदार का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज मैं कम शब्दों में केदार खंड और मानस खंड, जो 18 पुराणों में सबसे अधिक 81,100 श्लोकों से भरा स्कंद महापुराण, जिसमें माहेश्वर खंड में श्री भगवान केदार धाम का सबसे पहले वर्णन आता है। 27,700 फुट ऊंचे केदार डोम नाम के पर्वत की तलहटी में 11,700 फीट की ऊंचाई पर भगवान केदारपुरी बसी हुई है, जो चोरवाड़ी ताल उद्गमित धारा मंदाकिनी के किनारे बसी हुई है। केदार का मतलब होता है दलदली जमीन, दलदली भूमि। केदार बाबा एक शिला रूप में प्रतिष्ठित है, जो प्राचीन और प्राकृतिक है। ऐसी ही शिला का रूप ज्योतिर्मठ में भविष्य केदार के रूप में जानी जाती है। वैसे विश्वनाथ की काशी 3 मानी गई हैं। एक भागीरथी गंगा के किनारे उत्तर काशी, दूसरी गुह्य काशी अथवा गुप्त काशी, और तीसरा काशी भगवान विश्वनाथ वाराणसी में। केदार खंड को पांडवों की भूमि भी कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभी लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग केदार की प्रचलित कथा में आता है कि महाभारत युद्ध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति पाने भगवान शिव का दर्शन करने सबसे पहले आए थे। शिव द्वारा वृषभ का रूप धारण कर दिया था। भीम ने जब पकड़ना चाहा तो वे भूमि में समा गए, तो पृष्ठभाग केदार भूमि में शिला रूप में हो गया और उनका सिर पशुपतिनाथ नेपाल में निकला और शरीर काशी में। यह भी कहा जाता है कि शिव का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर में और नाभि वाला भाग भगवान मदमहेश्वर पंच केदारों के स्वरूप में जाना गया है। केदारनाथ जी की शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ में विराजित रहती है, जो ओमकारेश्वर के नाम से जानी जाती है। साथ में परिसर में वाराही देवी, भैरवनाथ मंदिर और माँ कालिका, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की 4 कालिकाएं हैं। यहीं से भगवान की डोली 6 माह प्रवास के लिए
केदार धाम प्रस्थान करती है। पहले भगवान भैरवनाथ के कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। महाभैरव केदारपुरी के रक्षक हाथ में दंड लिए शासन करते हैं। महातीर्थ के निचले प्रदेश में उदक कुंड, दक्षिण में रेतस कुंड और तीसरा हंस कुंड, जहाँ ब्रह्मा जी ने हंस होकर आए थे और गणों द्वारा दमन किए जाने पर रेतस पान कराया था, जो पितरों के लिए पुण्यदायक माना जाता रहा है। केदार क्षेत्र को सभी तीर्थों में उत्तम कहा गया है। साथ में यहाँ पंचगंगाओं का संगम, स्वर्गद्वारी, दुग्ध गंगा, क्षीर गंगा और स्वर्ण गंगा मंदाकिनी में मिल जाती हैं। भगवान का प्रातःकाल निर्वाण दर्शन होता है और सायं को श्रृंगार आरती की दर्शन की परंपरा रही है, उसका निर्वहन होता है। चोरवाड़ी ताल से निकली गंगा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के संगम को बनाती है। हमारे तीर्थ इष्ट की प्राप्ति का साधन रहे हैं, जबकि आज का तीर्थाटन बन गया है। तीर्थ में सात्विक प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ लोग तामसिक प्रवृत्ति में तल्लीन होते जा रहे हैं। यह तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में मर्यादित तरीके का अंतिम पुरुषार्थ रहा है। भगवान केदारनाथ की जय। जय बाबा केदार, तेरो ही आधार। धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। नमस्कार।